कॉलेज के दिनों में अपने तेज गेंदबाजी से बल्लेबाजों को चमका देने वाले ओवैसी अब राजनीति के पिच पर भी अपनी पकड़ जमा चुके हैं। उनके सियासी बाउंसर न सिर्फ राजनीतिक दलों की टेंशन बढ़ा रहे हैं, बल्कि मुस्लिम मतों वाले विकेट पर जमी पार्टियों के लिए वे परेशानी का सबब भी बन रहे हैं। यही वजह है कि धर्मनिरपेक्षता की सियासत करने वाली पार्टियां ओवैसी को बीजेपी की बी टीम और वोट कटवा पार्टी कहती है। लेकिन ओवैसी ऐसी बातों से खुद को कोसों दूर रखते हैं। वो हमेशा यही कहते हैं कि अपनी हार का ठीकरा उनके सर मरने वाली पार्टियां वास्तव में भाजपा को रोकने में कमज़ोर हैं। हैदराबाद के चार मीनार से अपना सियासी सफ़र शुरू करने वाले असदुद्दीन ओवैसी आज देश के नामचीन नेताओं में से एक हैं। इनका जन्म साल 1969 में एक राजनीतिक से ताल्लुक़ रखने वाले परिवार में हुआ था। ओवैसी कुल 3 भाइयों में से सबसे बड़े हैं। इनका विवाह साल 1996 में फरहीन ओवैसी से हुआ। इनके एक बेटा और 5 बेटियों समेत कुल 6 बच्चे हैं। ओवैसी ने हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई की। इसके अलावा इन्होंने लंदन के लिंकन कॉलेज से वकालत की डिग्री भी हासिल की है। लंदन से वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद ओवैसी ने साल 1994 में अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की। वह हैदराबाद के चार मीनार सीट से विधानसभा का चुनाव लड़े, जिसमें वो भारी मतों से विजयी हुए। इसके बाद 2004 में हैदराबाद शहर से लोकसभा का चुनाव लड़ा। इस चुनाव को भी उन्होंने सकुशलता जीत लिया। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी की लोकप्रियता इसी बात से आंकी जा सकती है कि इस सीट से वो आज तक हारे नहीं हैं। उन्होंने अपने दम पर पार्टी को न सिर्फ हैदराबाद बल्कि महाराष्ट्र और बिहार से भी जीत दिलवाई है। ओवैसी केंद्र सरकार की कई समितियों के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी अपने कड़े मिजाज और विवादित भाषणों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। साल 2016 में महाराष्ट्र में एक रैली के दौरान उन्होंने भाषण दिया था कि वो किसी भी दशा में भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। 2014 में देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के प्रशासन को बिना बताए रैली करने के आरोप में ये गिरफ्तार हो चुके हैं। 2013 में मेडक जिले में सड़क निर्माण के दौरान एक मस्जिद विध्वंस मामले में लोगों को भड़काने के आरोप में भी ये जेल की हवा खा चुके हैं। इसके साथ ही 2009 में इन पर पोलिंग एजेंट का पीछा करने और उसे जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लग चुका है। इसके खिलाफ चुनाव आयोग ने ओवैसी पर पुलिस में केस दर्ज भी करवाया था। ओवैसी की पार्टी AIM धार्मिक और सामाजिक संस्था के नाम से शुरू हुआ 80 साल पुराना संगठन है। इसका पूरा नाम ऑल इंडिया मजलिस एहतियातुल मुसलमीन है। इसकी स्थापना 1928 में नवाब महमूद नवाज खान ने किया था। आज़ादी के पहले हैदराबाद को एक अलग मुस्लिम राज्य बनाने की वकालत करने के चलते भारत सरकार ने इस संगठन पर बैन लगा दिया था। इसके बाद हालात ऐसे बने कि मजलिस के तत्कालीन अध्यक्ष कासिम रजवी देश छोड़कर पाकिस्तान चले गए। इसके बाद पार्टी की कमान उस वक्त के मशहूर वकील अब्दुल वहाद ओवैसी ने संभाली। उन्होंने 1957 में पार्टी के नाम के आगे ऑल इंडिया शब्द जोड़ा और अपना संविधान बदला। अब्दुल वहाद के बाद सलाहुद्दीन ओवैसी पार्टी के अध्यक्ष बने। इसके बाद उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने बड़े बेटे असदुद्दीन ओवैसी को सौंप दी। यही वजह है कि पिछले 5 दशकों से इस पार्टी की बागडोर ओवैसी परिवार के हाथों में है। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स कैप्सूल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।